गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं टैली ERP9 की क्लास। टैली ERP9 में हमने प्रीवियस वीडियो में एंट्री की हुई थी और उस एंट्री को समझा हुआ था कि पर्टिकुलर लेजर को देखकर हम उसके बैलेंस को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, या किसी व्यक्ति से हमको कितना पैसा पाना है, या किसी सप्लायर को हमें कितना पैसा देना है। इस का एनालिसिस हमने किया हुआ था। मैंने कंपनी को ओपन कर लिया है और मैंने आपको दिखाया हुआ था। बैलेंस भी मैंने दिखाया हुआ था, बैलेंस शीट भी मैंने आपको दिखाया हुआ था। ये आपके पास अब मैं यहाँ पर जब ट्रांजैक्शन करने जाता हूँ तो मैं एक बार आपको दिखा दूँ। मेरे पास दो अभी तक अकाउंट थे। अकाउंट बुक मैंने दिखाया था। जिससे मैं ख़रीदता हूँ वो है मनोहर, और ये इसकी पोजीशंस है मनोहर से। 3000 रुपये मैंने इसको पेमेंट किया हुआ था। अब इसका मान लीजिए मुझे लेजर एनालिसिस करना है मनोहर का, तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। डेट चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ मैं, अप्रैल टू जून। ये देखिए इसका क्लोजिंग बैलेंस 2000 बचा है। 2000 मुझे देना है। 15000 का मैंने ख़रीदा था और यहाँ पे 10000 मैंने दे दिया है और 3000, टोटल 13000 रुपये मैंने इसको दिया हुआ है। ओके, 15 में 13 माइनस किया, 2000 माइनस है। अब मैं इससे और माल खरीदता हूँ, फिर आपको इफेक्ट दिखाता हूँ कैसे। हम ट्रांजैक्शन पे जाएंगे, फिर से उधार हम खरीदेंगे। खरीदने के लिए F9 परचेस यूज करेंगे। अब आपको मालूम है 1 जून को ही मैं परचेस कर लेता हूँ, कैश न करके मनोहर से परचेस कर रहा हूँ। 2000 तो पहले के इसके उधार हैं, प्लस और परचेस करने जा रहा हूँ। मंगा लेते हैं, हार्ड डिस्क मंगा लेते हैं 5 पीस 3000 के, 15000 का और हमने इससे परचेस किया। ओके, अब आप इसका लेजर देखेंगे। डिस्प्ले पे मैं जाऊंगा, अकाउंट बुक और लेजर मनोहर, यहाँ पे आप चेक करेंगे। अब देखिए क्लोजिंग बैलेंस इसका कितना बता रहा है। F2 मैं कर देता हूँ जिससे अप्रैल से आपकी पूरी एंट्री आ जाए। क्लोजिंग बैलेंस 17000 हो गया। कैसे? एक तो परचेज पहली बार 15000 किया, जिसमें से 10000 और 3000 रुपये जमा हुए, टोटल 13000 पेमेंट किया गया। और ये 1 जून को फिर परचेज किया गया 15000 रुपये का। तो टोटल परचेस हुआ 30000, टोटल जमा हुआ 13000, माइनस हुआ 17000। ओके, 2000 रुपये हमारे पुराने हैं और 15000 रुपये अभी के हैं। पुराने की बात करूं तो कब के? 1 मई के। 1 मई को जो 15000 हमने खरीदा था उसके 2000 बचे हुए हैं, और ये किसके हैं? 15000 रुपये अभी 1 जून के। तो अब चलिए इसको पेमेंट देने जाते हैं। हमको पेमेंट देते समय ये कैसे पता चलेगा कि मैं पुराने बिल का पैसा दे रहा हूँ या नए बिल का? आज मैं इस विषय पे इस वीडियो को बना रहा हूँ और आपको बताऊँगा। हमने उसको एक बिल मई में जनरेट किया, मई में खरीदा, और 1 जून में। अब मैं उसको जब पैसा देने जाऊँगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि या हम पूरा पैसा दे रहे हैं कि किसी एक बिल का दे रहे हैं? इसका एनालिसिस हम कैसे करेंगे? इसके लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और पेमेंट F5 प्रेस करना है। आप कैश देंगे। ओके, कैश के अंदर आप कौन सा, किसको पेमेंट करना है हमको? मनोहर। देखिए कैश हमारे पास 1,95,000 रुपये है। मनोहर को जो उधारी हमको देना है 17000 देना है। 17000 में मैं कितना पैसा देता हूँ? 7000 रुपये। अब आप समझिएगा मेरी बात, 7000 में दे रहा हूँ। अब एडजस्टमेंट रेफरेंस आप यूज करेंगे।
मैं इन चारों का यूज आपको बताऊंगा आज। पहला, एडवांस, यानी कि हम उसको एडवांस में क्या पैसा दे रहे हैं, नहीं। एडजस्टमेंट रेफरेंस का मतलब होता है जो बिल पेंडिंग हैं क्या उसके लिए हम पैसा दे रहे हैं। एस न्यू रेफरेंस, कोई नया बिल, उसके लिए यदि हम पैसा दे रहे हैं तो उसमें कटौती नहीं होगी और नए बिल के रूप में 7,000 रुपये पेमेंट हो जाएगा। ऑन अकाउंट, जब इनमें से कुछ नहीं हो, हमको लेन देन की कुछ मालूम ना हो, उसका नेचर ना मालूम हो, तो हमको क्या कर देना चाहिए, ऑन अकाउंट कर देना चाहिए। तो अभी मैं रेफरेंस यूज करूँगा क्योंकि हम पुराने बिल का पैसा देने जा रहे हैं। जब मैं इसमें क्लिक करूँगा तो देखिए ये 17,000 दिखा रहा है 1 मई को। अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा, चूँकि 1 जून को मैं अभी एंट्री करने जा रहा हूँ 17,000 में, मैं इसकी डेट भी चेंज कर लेता हूँ, इसकी डेट जुलाई कर लेते हैं अपन, जुलाई। एडजस्टमेंट रेफरेंस, देखिए कौन से बिल का पैसा दे रहे हैं, बिल नंबर आपके 2 या और 3 भी है एक बिल, ये देखिए आप कौन से बिल का पैसा दे रहे हैं वो आप यहाँ पे सेट करेंगे। 17 में मैंने 7,000 रुपये उसके काट लिए, यानी कि पेमेंट कर दिया, एस किया। अब देखिए मैं यहाँ पर इसका लेजर दिखाता हूँ आपको। अकाउंट बुक, लेजर, मनोहर, देखिए वाउचर नंबर 3 है कैश का, और F2 करूँगा मैं, अप्रैल से मुझे चाहिए, अप्रैल टू जुलाई। अब देखिए 15,000, ये देखिए अब 15,000 ये था और मैंने एक बार 10,000 पेमेंट किया, एक बार 3,000 पेमेंट किया और इसके बाद 15,000 का फिर मैंने खरीदा, 7,000 और पेमेंट किए। टोटल पेमेंट मैं उसको कितना किया, 20,000। खरीदा मैंने कितने का था, 30,000 का। क्लोजिंग बैलेंस बचा 10,000। अब आप यदि यहाँ देखना चाहते हैं कौन सा कितना कब परचेज किया, इंटर करके आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। इस प्रकार से जितने भी बिल इसके पेंडिंग होंगे वो आपको दिखाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको उसको एडजस्टमेंट करना होगा। जैसे मैंने परचेज के लिए किया वैसे ही सेल के लिए कर सकते हैं। सेलिंग के लिए आपको क्या करना है, मैं सेल कर देता हूँ। रंजीत, सेल अकाउंट, चलिए इसको हार्ड डिस्क ही भेज देते हैं उधारी में। 3 पीस हार्ड डिस्क 6,000, 18,000 की हो गई और कुछ SMPS दे देता हूँ 5 पीस। कितने की दे दें, 500 रुपये का दे देते हैं, 2500 रुपये, 20,500 का अमाउंट हमने इसको उधारी। कब दे रहे हैं हम, जुलाई में। इसकी डेट मैं चेंज कर देता हूँ, जून में ही सेल करते हैं इसको, जून, 2 जून कर दिया मैंने डेट और इसको मैंने सेल कर दिया। अब ये पैसा हमको देगा, अब इससे हम पैसा लेते हैं। पैसा लेने के लिए मैंने रिसीप्ट वाउचर यूज किया। ओके, पैसा हम जुलाई में लेते हैं, इसका भी किससे लेना है, रंजीत से। अब आप देखेंगे इसके पास जो उधारी हो गई कितने की, 22,500। 22,500 में हम 12,000 रुपये से ले लेते हैं। और ये देखिए एडजस्टमेंट बिल। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, इसके 2 बिल पेंडिंग है, दोनों बिल यहाँ पे हमको मिल गए। हमने कब कब इससे क्या सेल किया, एक बिल पेंडिंग है 2,000 रुपये का पहले का, अब 20,500 रुपये का बिल अभी का पेंडिंग है। पेंडिंग बिल्स की लिस्ट यहाँ पे हमको मिल जाएगी। अब जो मैं 12,000 ले रहा हूँ इनमें से मुझे किस में एडजस्टमेंट करना है ये मुझे यहाँ पे बताना होगा। मान लीजिए 1,000 रुपये मैं इसमें एडजस्ट कर देता हूँ, ओके, और इसमें से 11,000 इससे एडजस्ट कर देता हूँ। मेरी बात समझ में आ गई। एडजस्टमेंट रेफरेंस बिल 1,000 2 नंबर से है और
और 3 नंबर वाले बिल में 11,000 एडजस्टमेंट है और मैंने इस एंट्री को एक्सेप्ट किया। अब देखिए हमारे पास कैश बढ़ गया होगा, 2 लाख हो गया। देखिए अब मैं देखता हूँ रंजीत के पास हमें 10,500 पाना है। अब मान लीजिए मैं 500 लेता हूँ। अब देखिए दोनों बिल दिखाएगा। यदि मैं उस समय इसके 2,000 पूरे ले लेता तो ये बिल यहाँ पे पेंडिंग नहीं दिखाता। चूँकि मैं 2,000 में से 1,000 ही बिल इस बिल का पैसा एडजस्टमेंट किया था, इसलिए 1,000 रुपये 2 मई 2020 के बिल में दिखा रहा है और 11,000 रुपये इसमें एडजस्ट हुए थे, इसलिए 9,500 इसमें दिखा रहा है। अब मान लीजिए मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। अब हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे ये रहता है कि हम पुराना बिल पूरा क्लियर करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, या नए बिल में पैसा एडजस्ट करना चाहते हैं। अब मैं नए बिल में एडजस्ट कर देता हूँ 500 रुपये। इस प्रकार से हम एंट्री कर सकते हैं। जितने पेंडिंग बिल होंगे उतने की सभी की लिस्ट वहाँ पे क्या होगी, डिस्प्ले होगी और उनमें से हम जिसको एडजस्ट करना चाहते हैं एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसका लेजर देखते हैं, लेजर डिटेल। डिस्प्ले पे गया मैं, अकाउंट बुक्स में लेजर मिलेगा और लेजर के अंदर आपको क्या मिलेगा, रंजीत। यहाँ पे डेट चेंज कर लेते हैं, अप्रैल टू जुलाई। ये देखिए इसकी पूरी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी, कब कब हमने इसको सेल किया, कब इसने पैसा दिया। आपके पास बहुत आसान होगा किसी भी व्यक्ति का अकाउंट मेंटेन करना। जब भी वो आता है आपके पास उधारी लेता है, सिर्फ आपको ट्रांजैक्शन की एंट्री करना है और ऑटोमेटिक आपके सामने उसका डेटा आ जाएगा। कहीं आपको खाता बुक या आपकी कॉपी चेक करने की आवश्यकता नहीं होगी, सीधा आप उसका खाता निकालेंगे और उसको डिटेल बता देंगे जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। समझिए इस डिटेल को। हमने इसको 2 मई को सबसे पहले सेल किया था 10,000 रुपये का, जो इसका आपका डेबिट हुआ था। फिर इसने हमको रिसीप्ट कैश में दिया 5,000 रुपये, फिर दिया 3,000 रुपये, फिर इसने ख़रीदा हमसे 20,500 का, फिर हमको ये पैसा दिया 12,000 और फिर दिया 500। अब टोटल देखिए यहाँ, टोटल जो इसने ख़रीदा हमसे 10,000 और 20,500, टोटल हुआ 30,500। 30,500 रुपये का टोटल मटेरियल इसने हमसे ख़रीदा। इसने जो हमको पैसा दिया 20,500 दिया। क्लोजिंग बैलेंस जो अब हमको इससे जो पाना है वो कितना है, 10,000 रुपये। देखिए कितना अच्छा आपको लगा होगा, कितना अच्छा आप डिटेल को मेंटेन कर सकते हैं अकाउंट में आसानी के साथ। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, सीधा एक क्लिक किया और पूरी डिटेल आपके सामने होगी। और भी मैं आज आपको अच्छा बता रहा हूँ, आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट भी दे सकते हैं और उसको हार्ड कॉपी भी पकड़ा सकते हैं, अपने पास भी रख सकते हैं कि ये लीजिए ये आपकी पूरी डिटेल है। जब भी आपने ख़रीदा, कौन सा प्रोडक्ट ख़रीदा, यहाँ तक की डिटेल आप उसको बता सकते हैं, कहीं नोट करने की आवश्यकता नहीं है। 2 मई को आपने क्या क्या ख़रीदा था, कितने का ख़रीदा था, किस रेट का ख़रीदा था, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। इस सॉफ्टवेयर की यही विशेषता है कि आसानी के साथ हम अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए आपको सीधा यहाँ पे क्लिक करना है और जब प्रिंटर अटैच होगा आपकी फ़ाइल प्रिंट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ प्रिंटर अटैच नहीं है, फिर भी मैं आपको PDF में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। एक फ़ोल्डर मैं क्रिएट कर लेता हूँ जिससे मुझे बार बार आपको दिखाना पड़ेगा। रिपोर्ट, कई प्रकार की रिपोर्ट एक फ़ोल्डर आप बना सकते हैं। टैली रिपोर्ट, ओके। और ये किसका है स्टेटमेंट है, ये है हमारे रंजीत का। तो फाइल नेम मैं यहाँ लिख देता हूँ रंजीत स्टेटमेंट और इसको मैं सेव कर देता हूँ। देखिए अब मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा रहा हूँ। इसको मैंने मिनिमाइज किया
और मैं सीधा डॉक्यूमेंट्स में गया जहाँ पे फाइल को सेव किया मैंने, टैली रिपोर्ट। एक सेकंड, प्रिंट सेव क्यों नहीं हुआ, फॉर्मेट पीडीएफ लेटर इंग्लिश नीट नॉर्मल एस डॉक्यूमेंट। अच्छा, डॉक्यूमेंट में हो गया था, हमने फोल्डर को सेलेक्ट नहीं किया था। अब रिपोर्ट कर देता हूं मैं, रंजीत स्टेट में। हमने उस समय फोल्डर सेलेक्ट नहीं किया था, यहाँ टैली रिपोर्ट के अंदर फोल्डर हमें सेलेक्ट करना था। ये आपकी प्रिंट हो गया, आप इसको मिनिमाइज करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा। ये देखिए यहाँ उस बार आपका फोल्डर आ गया था फाइल, अब मैं इसके अंदर सेव कर दिया हूँ। आप इसको जब ओपन करेंगे इस तरीके से पूरा स्टेटमेंट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। आपके पास यदि प्रिंटर होगा तो आप प्रिंट निकाल कर अपनी फाइल में भी इसको रख सकते हैं और कस्टमर को भी ये दे सकते हैं। देखिए ये देखिए पूरा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आपको रिसिप्ट बना के दे देगा। सदगुरु ट्रस्ट जानकी कुंड चित्रकूट हमारे कंपनी का नाम, पिन कोड इतना, रंजीत डेबिटर आर अकाउंट लेजर अकाउंट का है, 1 अप्रैल से कहाँ तक का है, 1 जुलाई तक का है। डेट वाइज ये डेट है, टू सेल किया, बाउचर नंबर ये है, डेबिट इतना हुआ था, बाई कैश मतलब कैश दिया उसने 5000, कब दिया डेट भी बताएगा, फिर कब सेल किया, टोटल उसने जो खरीदा 30,500 का, उसने टोटल जो अमाउंट हमको पैसा दिया 20,500 का, और माइनस में जो हमारा बचा 30,000 में 30,500 में माइनस किया जाएगा 20,000, तो क्लोजिंग बैलेंस जो हमारा बचा वो है 10,000 रुपये। इस तरीके से पूरी रिपोर्ट उसको दे सकते हैं आप। आपको बिल भी मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। टैली RP9 को यदि आप यूज करते हैं पूरा बिल आपको बना के देती है टैली RP9। ये फैसिलिटी बहुत अच्छी फैसिलिटी हमको मिलती है इसमें। ऐसे ही मैं एक बिल और आपको दिखा रहा हूँ, जब मैंने सेल किया उसका भी बिल मैं जनरेट कर सकता था, मैंने बिल उस समय जनरेट नहीं किया था। आइए मैं इसी का बिल जनरेट करके दिखा देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ प्रिंट पे क्लिक करना है और एस कर देना है, प्रिंट हो जाएगा। जहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ रंजीत सेल्स रिपोर्ट, इस तरीके से मैंने बिल लिख लिए नाम और इसको स्टोर कर लिया। सीधा मैं गया रिपोर्ट पे, सेल्स रिपोर्ट हमारी ये बन के आ गई। ये देखिए इस तरीके से पूरा इनवॉइस आपका क्रिएट कर देगा। इनवॉइस आपको समझ में आ रहा होगा, शायद दिख रहा होगा, ये मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो देखने में, और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा इनवॉइस के विषय में। ये देखिए इनवॉइस, यहाँ हमारे कंपनी का नाम आएगा जो हमने दिया होगा, ईमेल एड्रेस फ़ोन नंबर जो भी हमने दिया होगा, और इधर इनवॉइस का नंबर 2 नंबर की इनवॉइस, इधर डेट आ जाएगी। डिलीवर्ड नोट वगैरह भी हमने नहीं दिया, सप्लायर रेफरेंस ये बना है, ऑर्डर वगैरह आगे हम पढ़ेंगे, डिस्पैच ये सब अभी हमने नहीं दिया। टर्म कंडीशन भी हम लिख सकते थे। बायर का नाम रंजीत डेबिटर अकाउंट है, हम अपने अकॉर्डिंग उसका नाम वहाँ सेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हमने क्या बेचा था, बैटरी कितने पीस बेचा था, क्वांटिटी उसका रेट क्या था, टोटल अमाउंट इतना था। माउस बेचा था 5 पीस, कितने रेट में, टोटल अमाउंट इतना था। सबसे अच्छी बात काउंट करके क्वांटिटी भी बता देगा यहाँ, साथ में टोटल अमाउंट भी बता देगा। और भी अच्छा मैं आपको बताऊं, अमाउंट जो चार्जेबल है इन वर्ड में ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट कर देता है, कोई प्रोग्रामिंग करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा आपको रिपोर्ट वर्ड में बना के 10,000 INR ओनली। ये देखिए प्लस डिक्लेरेशन भी ये दे देता है, एक्चुअल प्राइस गुड द डिस्क्राइब। आप ये सब डिक्लेरेशन मैं अभी सिखाऊंगा आपको। दिस जनरेटर कंप्यूटर, ये सारी इनवाइसिंग आप चेंज कर सकते हैं। फॉर सदगुरु ट्रस्ट जानकी कुंड, ऑथराइज सिग्नेचर,
पूरा बिल आपको इनवॉइस का बना के मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। इस तरीके से इनवॉइस को प्रिंट करके आप उसको दे सकते हैं। और मोस्टली जब आप कहीं खरीदने जाते हैं किसी बड़ी दुकान में, वो ऐसे ही बिल देते हैं, कंप्यूटर रखे होते हैं, टैली सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, उन्हें कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं, कंप्यूटर से प्रिंट दिया, आपको बिल दिया, आपने पैसा दिया और कलेक्ट कर लिया उन्होंने। तो ये सारी डिटेल मैंने आज आपको बताई। अब आपको इतना चलाना है, और नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊँगा, अभी तक जो भी मैंने ट्रांजैक्शन इसमें किया कैश में किया, यानी कि हमने कैश में पैसे दिया, जब हम मनोहर से खरीदे उधार तो कैश दिया हमने, और रंजीत से जब पैसा लिया तो कैश लिया। लेकिन अब मैं बैंक अकाउंट ओपन करना सिखाऊंगा आपको। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कैश नहीं देता, हमको चेक देता है, या आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चले हैं, सीधा हमको बैंक में ट्रांजैक्शन करता है, वो हमारे बैंक में पैसा जमा करना चाहता है, तो उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे? बैंक अकाउंट को हम टैली ERP9 में कैसे मेंटेन करेंगे? जब हम एंट्री करेंगे, पैसा देंगे या किसी व्यक्ति से पैसा लेंगे, हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल होंगे कि वो व्यक्ति हमको कैश में पैसा दे रहा है या फिर बैंक अकाउंट में दे रहा है। तो वो दोनों चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। आप यहाँ तक चला लीजिए, इसको समझिए, और अगला वीडियो मेरा बैंक पे होगा। इसके बाद मैं आपको ग्रुप बनाना भी सिखाऊंगा, टैली में जो ग्रुप पाए जाते हैं उनको भी एक्सप्लेन करूंगा। ओके, आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज कर दूँगा।